दोस्तों नमस्कार। वीडियो में डिस्कस करेंगे आरओ मेंस 2021 को। प्रीलिम्स में आप लोगों को जिनको लग रहा है कि आपके इतने स्कोर हैं कि आप किसी भी स्थिति में अब आंसर की के साथ जो किया है वो किया ही है, कल डिस्कस किया ही है। वो एक नेगेटिव चीज़ तो है ही, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी होगी। तो अगर आपको विश्वास है कि आपका हो जाएगा तो मुख्य परीक्षा में अभी से लग जाएं, देरी ना करें। एक अच्छा मौका है, अवसर है। जिन लोगों को लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस स्थिति में है, उनके लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, एक बहुत अच्छी रणनीति बताऊंगा, जिससे आपका समय भी नहीं जाएगा, अन्य परीक्षाएं जो हैं वो भी आपकी फोकस हो सकेंगी और रिजल्ट के आने के बाद आप बहुत आसानी से तैयारी अपनी सुपर फास्ट तरीके से कर पाओगे और इस परीक्षा में सफल हो पाओगे। मेरा अनुभव रहा है, 1 महीने में छात्रों ने सफलता पाई है। 2017 का आरओ का मेंस, उसमें केवल 1 महीने थे। 1 महीने में हमारे ग्रुप से 100 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए थे। ये अभी भी रिकॉर्ड है, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। जय हो स्टडी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी हमने शेयर किए हैं। तो उसके बाद 2016 में, हालांकि बहुत विवादित रहा वो, बहुत सारी सफलताएं उसमें मिली। उसमें काफ़ी ऐसे छात्र थे सफल होने वाले जिन्होंने रिजल्ट के आने के बाद और 1 डेढ़ महीने के अंदर अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाया। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही किफ़ायती तरीका बताता हूँ, जिससे आपकी ये परीक्षा बहुत आसानी से साध सकते हैं आप। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे पहले तैयार करनी चाहिए, कहाँ पे दरअसल गड़बड़ कहाँ होती है मुख्य परीक्षा में, 2 3 4 अंकों से आप क्यों रुक जाते हो। जो भी रुकता है आप देखोगे अच्छी तैयारी वाला, तो 4 5 अंकों से, 10 अंकों से ऐसे रुक जाता है। तो ये अंक कहाँ रुकते हैं आपके, इस पर हम अभी विचार फोकस करने वाले हैं। प्रीलिम्स हो चुका है, मुख्य परीक्षा में आते हैं अब। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा पेपर आप देकर आए हो। डिज़ाइन पैटर्न कुछ भी हो सकता है, प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। 120 पूर्णांक रहेगा इसका, 120 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा। जो प्रीलिम्स में आपने दिया है, अंतर यही है कि 20 अंक अधिक थे प्रीलिम्स वाले में, इसमें 20 अंक कम है। 120 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका होगा। यहाँ पर आपको मान के चलना है कि 90 प्लस एनी हाउ आपको करना ही करना है, कैसा भी पेपर आए 90 प्लस करते हैं आप। सफलता का जो पहली सीढ़ी है वो आप सब लोग चढ़ जाते हैं। सफलता की जो पहली, मान लो 3 सीढ़ियाँ हैं, तो पहली सीढ़ी आप तभी चढ़ जाते हो जब 90 प्लस आप सही करके आते हो नेगेटिव मार्किंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अध्ययन को तैयार आपको करना है, इस पर ध्यान देना है। तो अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सामान्य अध्ययन तो आपका तैयार हो ही रहा है ना। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स तो इस बार पूछा ही नहीं, तो करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण रहता था, पूछता, लेकिन ऐसा ही नहीं कि इस बार नहीं पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा। तो करंट अफेयर्स हमेशा आपका एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप 100% श्योरिटी के साथ यहाँ पे अंक अर्जित कर सकते हो। बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके अलावा जनगणना से जो प्रश्न आते हैं वो फिक्स रहते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो प्रश्न आते हैं वो फिक्स रहते हैं, या और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, विभिन्न जो इतिहास है, भूगोल है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो वो आपको तैयार रखना है ताकि यहाँ आप 90 प्लस आसानी से स्कोर कर पाओ। 90 प्लस बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप आसानी से इसको हासिल कर सकते हो। और नहीं हासिल करते हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको अन्य चीज़ों में अंक उम्दा प्रदर्शन करना होता है। और वर्तमान जो तैयारी है, लोग अच्छे मेंटर के पास है, नज़दीक हैं, हर कोई तैयारी करके जाता है और अच्छे से अच्छा अंक कोशिश करता है कन्वेंशनल वाले में अर्जित करे। ऐसे में 90 प्लस हासिल करते हैं, 95 100 जितना भी चले जाए, उतना ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हो। पहली ही सीढ़ी यहाँ पर आपकी। दूसरा है सामान्य हिंदी और आलेखन। ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें क्या क्या होता है, पूरा 100 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा, कितने 100 अंकों का होता है। लेकिन इन 100 अंकों में
60 पाने में लोगों के पसीने निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। और आप बहुत आसानी से इसमें 80-85 तक पा सकते हो, बहुत आसानी से 100 में 80-85। बस आपको पूर्ण विराम, विराम चिन्हों का प्रयोग, शब्दावली कौन सी इस्तेमाल करनी इसका प्रयोग, किस तरह के वाक्य का प्रयोग कहाँ पे करना है इसका, ये अगर आपको नॉलेज हो गई। जो विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं उनको वास्तविक रूप से नियत प्रारूप में लिखना। अभी बहुत सारे लोग कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आपको आयोग या किसी संस्था का प्रारूप उठा करके, वहाँ का कोई पत्र उठाकर आपको दे देंगे, ठीक है, उनको ही वो प्रारूप बता देते हैं, जबकि वो व्यवहारिक चीज़ें हैं। आपको सैद्धांतिक रूप से जो सही हो उसको फॉलो करना है। तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारी किताबों में गलत दिया है प्रारूप। गलत प्रारूपों का प्रयोग करेंगे तो जो सही प्रारूप का प्रयोग करेगा उससे आपके नंबर डेफिनेटली कम हो जाएंगे, और थोड़े बहुत कम नहीं होंगे, 5 से 6 अंक कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देगा रिजल्ट में भी। तो ध्यान रखना है प्रारूप। मैं प्रारूप आपको बनाकर बताऊंगा, ठीक किस तरह से आपको लिखना है, कहाँ कॉमा का प्रयोग करना है, कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। आप अगर देखेंगे आयोग की ही कोई आयोग का कोई लेटर उठा लेंगे तो कहीं विराम चिन्ह का प्रयोग गलत होगा, कहीं कोई शब्द में अशुद्धि मिलेगी, लेकिन वो अशुद्धियाँ वहाँ तो मान्य हो जाएंगी, आप अगर लिखेंगे तो उसमें परीक्षा में मान्य नहीं होंगी। इसलिए आपको वहाँ नहीं, व्यवहार में नहीं, सिद्धांत पे आना है। और सिद्धांततः अथेंटिक से अथेंटिक बुक्स में गलत दिया हुआ है। तो जो आयोग स्वीकार करता है, जो एग्जामिनर्स को दिया जाता है कि आप ये देखिए प्रारूप है, इस प्रारूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको देखना पड़ता है। वहाँ वैसा लिखा है आपने तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। इसमें आता क्या है, तो पहले दिए गए कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक लिखना रहेगा। देखिए शीर्षक लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट शीर्षक लिख दिया, कहाँ इस गद्यांश का शीर्षक ये होगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत मामूली आपका वो उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में कैसे उत्कृष्टता लाएं ये हम आपको बताएंगे। सारांश के कुछ रूल्स होते हैं। सारांश में कुछ बातों का, कुछ शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मनाही होती है रूल में। तो उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सारांश में आपका नंबर कट जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या के भी कुछ रूल्स होते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी छूट होती है सारांश की तुलना में, लेकिन यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं, इनका भी आपको अक्षरशः पालन करना है। व्याख्या करते समय ध्यान देना है कि आपको हिंदी के बहुत ही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करना है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है कि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि आपने एक गद्यांश नहीं, पूरा गद्य पढ़ा है। जिस कहानी से वो गद्य लिया गया है वो आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। तो ये तरीका आप कहाँ से खोजेंगे, ये आपको प्रैक्टिस में समझ आएंगे। दूसरी बात है, दूसरा जो अंश है ये आपका आता है, कुल 3 अंकों का आपका शीर्षक आएगा, 6 अंकों का सारांश आएगा और 12 अंकों का आपकी व्याख्या आएगी। यहाँ पे सारांश में देखा गया है कि 0 अंक मैक्सिमम लोगों को, रूल फॉलो न करने के कारण 6 में से 0 अंक मिलते हैं अधिकतम लोगों को। जिन्होंने रूल्स सही से लिखा है, सही लिखा है, उनको सारांश में 6 में 6 अंक मिलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें होती है। तो 0 कोई पा रहा है, कोई 6 पा रहा है, तो रूल फॉलो करना है आप जो, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं आप, तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। उसके बाद, और ऐसा मैं आसान क्यों लिखा, मैंने थंबनेल में आसान लिखा है। आसान इसलिए लिखा है क्योंकि रूल्स ही मालूम हो जाए, आपको सही नियम मालूम हो जाए तो आप आराम से लिख दोगे। कुछ है ही नहीं लिखने में। 5 से 6 प्रैक्टिस आप इतना ही कर लो अगर, तो भी आप अच्छे से लिख लोगे। कम से कम रूल तो फॉलो कर लोगे। अगर रूल फॉलो करोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं पूरे मिलेंगे, 1-2 अंक कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। तो ये चीज़ है, 0 तो नहीं मिलेंगे ना अगर आपने बिल्कुल डाइवर्जन कर दिया रूल का। तो हालांकि समय इतना है कि खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम आपके हैंड और माइंड का पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। फिर है सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। ये 15 अंक
आपको मुफ्त में मिले रहते हैं। इसमें लोगों को बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं, नो डाउट। बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लेटर्स आ जाते हैं, उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को, जहाँ पे आपको थोड़ी मुसीबत आ जाती है, दुविधा आ जाती है। तो उस दुविधा का सलूशन हर तरह के पत्र लेखन, जिनका सनडी लेखन आप कर सकें, वो हम करवाएंगे आपको। फिर है पत्राचार। पत्र लेखन में आपके 24 अंक का ये पत्र लेखन होता है, जिसमें 3 खंड हैं। पहले में शासकीय अशासकीय, दूसरे में कार्यालयादेश, ज्ञाप, परिपत्र, तीसरे में विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक। ये 3 भागों में, ये अर्थात 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके। कुल 24 अंक का होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा खंड है ना, ये पूरा जो भाग है आपका, ये नियमों का खजाना है। यहाँ पे न सिर्फ आपको शब्दावलियाँ प्रशासनिक याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग होगा। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसका तरीका, कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है, वरिष्ठ को क्या संबोधित करेंगे, कनिष्ठ को कैसे संबोधित करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। किस पत्र में क्या लिखना चाहिए, प्रार्थना का क्या प्रारूप होता है, आदेश निर्देश का क्या प्रारूप होता है, क्या लिखा जाता है वास्तव में किसी को कुछ आदेश देने के लिए, किसी पत्र पर दृष्टि डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेंगी। और उससे भी आगे प्रारूप, जिस प्रारूप में आयोग स्वीकार करता है आपके उत्तर को, उस प्रारूप में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि एग्जामिनर को तो उसने दे दिया कि ये प्रारूप है, इसमें जिस छात्र ने लिखा है उसी को आप नंबर देंगे। तो ये प्रारूप से आप डिफ़र करोगे, किसी किताब का छापोगे या किसी अन्य सरकार जो यूज़ करती, सरकारी कार्यालयों में जो यूज़ हो रहे हैं व्यवहारिक पत्र, उसका प्रयोग करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। 0 नहीं मिलेगा, पत्र लेखन में आपको नंबर मिलता ही मिलता है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 24 अंक का है, किसी को यहाँ पे 7-8 अंक भी मिलते हैं और किसी को 24 में 21 भी मिलते हैं। तो ये अंतर, बड़ा अंतर इसीलिए होता है, इसीलिए देखा गया। जिन्होंने अपनी कॉपी देखी है उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से इससे और ज़्यादा स्पष्टता आ गई है कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। इनको देखने के पहले आपको इसके पहले क्या करना चाहिए कि पारिभाषिक जो शब्दावलियाँ हैं, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, इनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ये जो शब्दावली है, ठीक है, इसको आप पूरा रट डाल। सबसे पहला काम यही करिए। जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, वो सबसे पहला यही काम करें कि ये पूरा रट डालें। क्योंकि ये 20 अंकों का आएगा आपका, ये 20 अंकों का आएगा आपका। ये 20 अंक केवल यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पर भी पूरे अंक दिलाएंगे। यहाँ पे भी आपको 24 में 21 अंक दिलाएंगे, ये 20 अंक। क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग करना है, प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना है। जितना ज़्यादा प्रशासनिक दृष्टि से आप मजबूत रहेंगे, जब आप और भी चीज़ें जैसे निबंध में आप प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग उचित स्थान पे करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। आरओ में निबंध लिखना वो अन्य किसी परीक्षा में निबंध लिखने से कहीं ज़्यादा दुष्कर है, इसलिए क्योंकि नियम पूरा फॉलो होना चाहिए। यही कारण है अच्छे से अच्छे निबंध जिसका नंबर मिलता है यूपीपीएससी में अच्छे नंबर प्राप्त करता है, और यहाँ पर क्या आकर के धराशायी हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि इतने कम अंक कैसे मिले निबंध में। उसका कारण है कि या तो निबंध उसने गलत चुन लिया। मैं आपको बताऊंगा कि आपको निबंध कौन सा लिखना है यहाँ पर, और निबंध में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, क्या फॉलो करना है, प्रारूप किस तरह के प्रारूप को फॉलो करना है, पैरा किस तरह से चेंज करना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जाननी होंगी। तो सबसे पहला काम आप यही करें, जिनको लग रहा है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, कि ये जो है ये तीनों ही पार्ट, तीसरा पार्ट तो बहुत आसान है, मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये भी 10 अंक का आपको होगा। और यहाँ पे मैं 100
आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ बता दूंगा, यहीं से आपके सारे आ जाएं, हर बार आता है। तो यहाँ से आपको नंबर उठाने बहुत आसान होंगे। ठीक। दूसरा है, पांचवा है, हाँ ये बात भी है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको जो अर्थ है वास्तव में स्वीकार्य अर्थ, वही अर्थ लिखना है। अगर शब्दावली चेंज करते हैं तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आपको। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करने की भूल मत करिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों में एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है, उस अर्थ को आपको समझना है। ऐसे वाक्य का, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि उस अर्थ का कुछ अनर्थ हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ। और अंतिम है आपका कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से पिछली बार 2016 में कुछ नए प्रश्न पूछ लिए थे, मतलब परंपरागत रूप से जो प्रश्न पूछे जाते थे उनसे हट करके। तो इस बार इस 10 अंक को हासिल करने के लिए कंप्यूटर का विशेष, ये 10 अंक भी देखिए, एक एक अंक की लड़ाई है, तो इनको भी जाया नहीं जाने देना है। कंप्यूटर ज्ञान को भी हमको अच्छे से, यहाँ कुछ रटने वाली चीज़ है नहीं, तो जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा कंप्यूटर का, ऐसा नहीं कंप्यूटर साइंस पूरा जो है आपको बीटेक बीएससी का पढ़ना है। जो बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हैं, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजीज आई हैं नई नई, उनको शामिल करते हुए आपको पढ़ना है। तो ये 2016 के पेपर से एक ट्रेंड समझ में आया कि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इसकी भी तैयारी आपको पैटर्न को ध्यान रखते हुए, चेंजेस को ध्यान रखते हुए करनी है, ताकि परंपरागत पूछे तब भी हो जाए, ट्रेंड वाला पूछे, नया ट्रेंड से पूछे तो भी हो जाए, करंट से पूछे तब भी हो जाए। तो ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट तक जिनको अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स में होगा नहीं होगा इस ऊहापोह में लटके हुए हैं, ठीक है, जो बहुत कम है, वो कहीं एडमिशन तो लेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो है फ़ी हो सकता है ख़राब हो जाए, क्योंकि हो सकता है ना हो, है ना। तो हो सकता है इतनी मेहनत करें, पूरे मेंस की तैयारी करें और बाद में हो ना, तो ये होगा कि इतना समय किसी अन्य परीक्षा में दिए होते। हाँ, परीक्षा नहीं है कोई तब फिर आप तैयारी करिए, परीक्षा है कोई तो उस पर पूरी तरह से फोकस होइए। परिणाम के बाद आपको पर्याप्त समय, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ कि आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। लेकिन आप केवल एक काम करिए, ये रटने वाला जो चीज़ है ना, इसको रट डालिए। बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, एकदम रटना है आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव आसान होता है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, पढ़े रहते हैं तो आपको एक समझ में आ जाता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव है, लिखना है। शब्द दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। तो अभी से एक काम करें कि ये वाकाबोली वाला पोर्शन रटना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सभी, ठीक है, अथेंटिक वाले। तो इनको रट डालिए, इनको रट डालेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको पत्र लेखन में, सबसे पहले मैं अपने ग्रुप, जो मेंस वाला ग्रुप है मेरा, उसमें भी यही काम करूँगा। सबसे पहले ये शब्दावलियाँ आपको रटाऊँगा। सीधी दिशा में चलिए, उल्टी दिशा में चलने से फिर गड़बड़ होगी चीज़ें। इनको रट लेंगे, फिर उसका प्रयोग आपको पत्र लेखन में करवाएंगे, तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। फिर अगला पेपर आपका है, ये जैसा आपने प्रीलिम्स में दिया, पर्यायवाची हटा करके बाकी पांचों जो सेक्शंस हैं इसमें रहेंगे। और यहाँ पे सवालों की संख्या घट जाती है, 30 ही प्रश्न रहते हैं। एक एक सेक्शन से 6 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 60 ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ ये वैसा ही रहेगा जैसा प्रीलिम्स में पढ़ा आपने, वैसे मेंस में भी। तो सारे मटेरियल हैं, आपको दे देंगे, वो पढ़ लीजिएगा। उसी में से सब आया है, पिछले वाला में जो दिए, फिर इसी में वहीं से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, सबके लिए एक्स्ट्रा रहेगा, एक दो के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। हालांकि प्रयास ये करना है 60 में 60 आ जाएं। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग और 120 अंक जो आपको दिलाता है। 120 अंकों में 70 से 80 अंक आप पा जाते हो यहाँ पे। तो मैंने जो बताया ये आपका सेट है पूरी परीक्षा प्रणाली में सबसे ऊपर, टॉप 10 में आने का। टॉप 10 में आने का। पिछली बार 2016 में क्या हुआ कि फेसबुक ग्रुप जो हमारा जय हो स्टडी है, वहाँ से टॉप 5 में 2 लड़के रहे, टॉप 5 में। तो ये उनमें से कुछ लोग निबंध जो है ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजते थे। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि उनसे आप लोगों का एक मीट भी, एक इस प्लेटफॉर्म पे एक बताऊँ, उनके निबंध के साथ मैं दिखाता हूँ।
उस समय जो ऐसे उन्होंने लिख कर दिखाया था, आज जो उन्होंने ऐसे लिखा था, जिस ऐसे पे उनको नंबर मिले थे, उन दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उनको प्रारूप ही नहीं पता था, बाकी उनका लेखन अच्छा था। जब वो प्रारूप में आ गए तो उनको नंबर मिले। तो वो प्रारूप ही आपको सीखना है, शब्दावलियाँ आपके पास होंगी, पैरा कैसे चेंज करना है, निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, बीच में क्या लिखना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे अपनाना है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदी पूरी आपको 600 शब्दों की लिखनी होती है, और शब्दावलियाँ आपके पास बहुत कम रहती हैं हिंदी के, इसलिए आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसका भी उपाय है। उसका उपाय है कि जो लोग हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं, वो हिंदी की अभी से तैयारी करें, खासकर हिंदी निबंध की। यहाँ यूपीपीसीएस मेंस में जिस तरह रहता है, 3 खंड रहते हैं, तीनों में 3-3 निबंध होते हैं, और तीनों में से एक एक विषय पर निबंध लिखना होता है। जो भी आपके महत्व का विषय हो वो चुन लीजिए। हालांकि मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के निबंध को चुनेंगे, उदाहरण के साथ, यहाँ नहीं, उदाहरण के साथ बताऊंगा, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। थोड़ा सा रिस्क अगर लेंगे तो फैक्चुअल जानकारी आप अगर आपके पास है, मैं आपको फैक्ट्स दूंगा ऐसे से रिलेटेड कि इस निबंध में आपको ये फैक्ट्स ज़रूर लिखने हैं, ये कोटेशन ज़रूर डालने हैं, ये एक कहानी कविता ज़रूर लिखनी है, जिससे आपके अंक उस विषय में बहुत अच्छे आ सकते हैं। एग्जामिनर के हाथ रुकेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं आपको नंबर देते वक्त। उनको लगेगा कि हो सकता है मैं कम दे रहा हूँ, इसको और ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, इस नंबर पे 9453775039 पे। नहीं तो आपको मैंने तरीका बताया कि अभी प्रशासनिक शब्दावलियों को रटिए, अगर आपको संशय है प्रीलिम से होगा या नहीं होगा, या फिर आप बाद में ही तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, उनको लग रहा है वो बाद में तैयारी करेंगे, तो अभी इनरोल होना चाहते हैं अभी हो सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस देने के बाद पीसीएस का इनरोल होना चाहते हैं तो वो भी समय आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ये मैं दावा कर रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। हाँ, बशर्ते कि आपका जीएस का पोर्शन कमज़ोर मत होने दीजिएगा। जब यहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त फैक्ट जहाँ जहाँ ढूंढ ढूंढ के ले आए, उसमें भी आप अगर अच्छा कर ले रहे हैं तो विश्वास मानिए कि वहाँ भी आप अच्छा ही करेंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, और हिंदी का पेपर तो वैसा रहेगा ही रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी आपको। सब्जेक्टिव के लिए तो कुछ है नहीं, ट्रिक्स आपको, टिप्स देखने हैं उसमें, नॉलेज आपके पास पर्याप्त है। निबंध लिखने के लिए यूपीपीसीएस मेंस वाले जो निबंध वाले हैं और आरओ मेंस वाले, ये दोनों एक काम अभी से करना शुरू कर दें। एडिटोरियल न्यूज़पेपर का, जो भी न्यूज़पेपर है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी आपके यहाँ आता हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत स्टैंडर्ड लंदन का ही न्यूज़पेपर पढ़ें। आप जो आपके यहाँ दैनिक रूप से आता है, दैनिक जागरण मैं कहता हूँ आपके पास आता हो, उसका एडिटोरियल पार्ट पढ़िए पूरा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फ़ायदा होता है निबंध लेखन में जब आप एडिटोरियल को डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो। ठीक है, बाकी यूपीपीसीएस मेंस के लिए क्रैश कोर्स ये हमारे यहाँ स्टार्ट है, आप लोग चाहें तो उसमें सहभागी बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। बीपीएससी 67वां जो है उसका डेट एक्सटेंड हो गया है, तो इसकी तैयारी जो लोग करना चाहते हो, ग्रुप है, सारा सब कुछ मटेरियल है आपके पास, टेस्ट सीरीज़ है, तो वहाँ पे देखकर आप एक अच्छे अवसर में यहाँ पे अपने अवसर को परिणाम पे बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।